हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैंने अपने हस्बैंड से कर रखी है। मतलब वो बना रहे हैं गर्मा गर्म प्याज की पकौड़ी। तो अभी ऑफिस से आए हैं और उन्होंने कब तैयार करा सामान मुझे पता ही नहीं चला। बस मुझे खुशबू आने लग गई थी। मैंने कहा कर क्या रहे हैं, किचन में देख के आऊँ। जब ये ऑफिस से आए ना 4 बजे शाम को, तो हाथ मुँह धो के फ्रेश होके बाहर को आ गए थे ये। और मैं बच्चों को उस टाइम पढ़ाई करा रही थी, इसलिए इन्होंने मुझे उठाया नहीं कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं ही बना देता हूँ। क्योंकि ना बच्चों की आजकल फिर से छुट्टियाँ पड़ गई हैं बरसात के मौसम में, तो उनका होमवर्क आ रहा है घर के लिए, तो वो कराना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। इसलिए सुबह भी कराया था, 2-3 टाइम उनको कराना ही पड़ता है। तो मेरे मिस्टर जी ने सोचा ये बच्चों को पढ़ा रही है, मैं ही बना देता हूँ। हमेशा मेरे से कह रहे थे तुम ही खिलाते हो, आज मैं खिलाता हूँ अपने हाथ के पकौड़े। तो इन्होंने सारा सामान तैयार कर दिया था और बेटी भी आ गई, देख सकते हैं। उसके बाद मैं आई किचन में, मैंने कहा क्यों ना वीडियो भी बनाया जाए हस्बैंड जी का। तो बहुत टेस्टी पकौड़ी बनाई इन्होंने। और सच में ना दोस्तों, आदमियों के हाथों का ना सच में खाना बहुत टेस्टी होता है। आदमी बनाते ही नहीं है, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी अलग सा स्वाद आता है आदमियों के हाथ का। तो हस्बैंड जी ने आज मेरे गर्मा गर्म पकौड़ी बना रखी हैं, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी, ये फटाफट डालते रह रहे थे तेल में और मैं तलते रह रही थी। तो दोस्तों, उसके बाद वो बैठ गए थे क्योंकि थक गए थे, ऑफिस से आए थे तुरंत पकौड़ियाँ बनाने लग गए थे उसकी तैयार। तो दोस्तों, उसके बाद मैंने अपने पतिदेव जी से कहा आप बैठ जाओ, मैं ही बना दूंगी। थोड़ा बहुत मैंने तल दी थी फिर, क्योंकि ना वो थक गए थे, उसी टाइम ऑफिस से आए थे और उन्होंने इतना सारा प्याज काटा। प्याज काटने में वैसे इतने सारे आंसू आ जाते हैं तो दिक्कत होती ही है, क्योंकि आदत नहीं हुई ना। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल ऐसे काम करने की आदत ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हेल्प कर देते हैं कभी कभी, पर मैं ही मना कर देती हूँ उनसे, क्योंकि वो ऑफिस से आते हैं ड्यूटी से थके आ रहे, तो मैं सोचती हूँ आप रहने दो, मैं ही करूँगी। तो मैं उन्हें कभी कुछ करने देती हूँ नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे चाय मैंने पहले ही रख दी थी और इसमें चीनी डाल दी है। तो आजकल ना दोस्तों, मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि रोज़ मन कर रहा है कि डेली पकौड़े खाएं। तो कल मैंने बनाए थे इनके लिए, जब ये ऑफिस से आए थे 4 बजे, प्याज और आलू के, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। और आज इन्होंने बना दिए प्याज की, बस इसमें खाली प्याज है, आलू नहीं डला है। प्याज के पकौड़े भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इसमें मैंने बेसन सभी कुछ डाला है, नमक वमक स्वाद के अनुसार मसाले डाल रखे, और ना मैंने इसमें दही डाला था पेस्ट में। मैंने इनको बता दिया था कि दही भी डालना करके, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है दही डाल के। तो यहाँ पे चाय मेरी तैयार हो चुकी है। चलिए दोस्तों, आप खा लेते हैं गर्मा गर्म पकौड़ी। और आप लोग भी आ जाइए हमारे घर पकौड़ी खाने। यहाँ पे देख सकते हैं पापा और मिस्टर जी खा रहे हैं। तो बच्चों को भी मैंने पहले ही दे दिया है, और मम्मी की तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मम्मी को कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सामान आया था सब्जी वब्जी, तो इसको मैं रख देती हूँ किचन में। और यहाँ पे पापा कह रहे हैं तूने तो ये पकौड़ी भी घी में बना दिया होगा, मेरे मिस्टर जी से कह रहे हैं, क्योंकि ना उनको घी बहुत ज़्यादा पसंद है और कभी कमी भी नहीं करते हैं। जैसे ही ख़त्म होता है उनका घी तुरंत आ जाता है। और ये हरियाणा से, यहीं से ऑर्डर करते हैं, मतलब हरियाणा से आता है हमारा घी। तो घी खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, ये खाने में कभी कमी नहीं करते हैं, अपने लिए और अपने परिवार के लिए कभी नहीं। मतलब कभी भी ना कुछ भी हो, बाहर के लोगों के लिए कमी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप खा लेते हैं हम पकौड़ी। और आजकल ना मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि रोज़ पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। बहुत टेस्टी हो रही थी पकौड़ी। और यहाँ पे ना मेरे मिस्टर जी ने टीवी में मूवी लगाई थी, बच्चे मूवी देखते देखते पकौड़े खाते खाते अपना एंजॉय कर रखे हैं। 3 इडियट्स मूवी लगा रखी है। यही होता है ना दोस्तों, कितनी ही पुरानी पिक्चर हो, मतलब पहले की पिक्चर बहुत अच्छा लगता है देखने में। और 3 इडियट्स को कितने बार ही देखो, मन भरता ही नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपना, और हम लोग भी पकौड़ी खा रहे हैं। मम्मी को देना नहीं है, क्योंकि मम्मी की ना थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मम्मी को पेट वेट ठीक नहीं चल रहा है, तो इसलिए मम्मी चाय भी नहीं पी रही, पकौड़ी भी नहीं खा रही है अभी, और खाना भी नहीं खाया। आज सुबह से मम्मी सोई है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, उनकी ढीली ढाली हो रखी है। तो इस बीच ना मम्मी ने आम बहुत खा दिए थे, मतलब वो आम से ही उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है पकौड़े खाने में। ऐसे बरसात के मौसम में ना डेली पकौड़े मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पे हम टीवी देख रहे हैं, इंजॉय भी करिए। चलिए दोस्तों, पहले पकौड़े खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, फिर और भी काम रहते ही हैं मेरे।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने पकौड़े खा लिए थे। उसके बाद फिर बच्चों की और फरमाइश कि मम्मा हमारे लिए ब्रेड का टोस्ट बना दो। मैंने कहा चलो बना देते हैं, क्योंकि ना बच्चे जब घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ मुझे ऑर्डर देते रहते हैं और मुझे अभी अच्छा भी लगता है, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ तो खा ही रहे हैं। पर ब्रेड हम ज़्यादा देते नहीं, कभी कभार चलता है, डेली का बिल्कुल नहीं देते हैं ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया था, थोड़ा घी में ना रोस्ट कर दिए मैंने इनको हल्की आंच में, थोड़ा पलट पलट के। तो कड़कड़े जैसे रोस्ट अच्छे हो गए हैं, तो ये टेस्टी होते हैं खाने में। तो घी में कर रही हूँ मैं, आप बटर में भी कर सकते हैं। तो घी में मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। और यहाँ पे सामान आया था, मैं दिखा रही हूँ। मिक्स अचार लाए हैं और ये जैम लाए हैं, बच्चों ने अभी जैम भी मंगाया था। थोड़ा सब्जियाँ हैं तो इनको भी खाली करती हूँ अभी। पहले मैं फटाफट बच्चों के लिए बना लेती हूँ। और इसमें है मिर्च का अचार दोस्तों, हमारे यहाँ पे ना बनता है, तो घर ही में बनाते हैं वो लोग, अच्छा मिलता है। तो पापा को बहुत पसंद है मिर्च का अचार, इसलिए लेके आए हैं। और इस बीच ना अचार डालने वाला मौसम जैसा भी नहीं हो रहा है, नहीं तो मिर्च का अचार तो वैसे ही डल जाता है बिना धूप के। अब डालूंगी सोच रही थी, कभी कुछ हो जा रहा कभी कुछ हो जा रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा। तो आम का तो मैंने डाल दिया, अब हरी मिर्च का डालना है मैंने। और ये देखो मेरी बेटी को कितनी जल्दी, मम्मा एक खा लूँ, मैंने कहा खा लो, बिना जैम लगाए ले गया है। तो ऐसे ही है ना, बच्चों का घर में रहते हैं तो इनको कुछ ना कुछ चटर पटर चाहिए होता है खाने को। और मैं भी ना बनाते रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सोचती चलो बच्चे कुछ तो खा रहे हैं। मेरा बेटा तो खाना भी बहुत अच्छा खाता है, पर बेटी की दिक्कत है, वो खाना नहीं खाती, उसको ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो यही है दोस्तों, मेरा डेली का रूटीन यही रहता है। मैं दिन भर बिजी रहती हूँ ज़्यादातर, मतलब मेरा टाइम किचन में ही बीतता है। कभी ये करना है, कभी वो करना है। तो यही होता है ना, फैमिली में रह के सब करना पड़ता है, तभी फैमिली अच्छे से चलती भी है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सामान लाए थे अचार, मैं पहले इसको खाली कर देती हूँ, मिर्च का अचार, उसके बाद मिलती हूँ। मेरे ना मतलब एक काम के साथ डबल डबल काम चल जाते हैं, मैं कर भी लेती हूँ मतलब डबल काम होते हैं मेरे। जैसे मैं बच्चों के लिए रोस्ट भी तैयार कर रही हूँ और यहाँ पे और सामान जो लाए थे उसको भी खाली कर रही हूँ। तो मेरे बेटे ने तो आधे ऐसे ही खा दिए, मम्मा खा लूँ मम्मा खा लूँ ऐसा ही है इसका। तो बस इसमें मैंने ये डब्बा खाली था, पहले भी अचार का डब्बा था, इसमें मिर्चें मैंने डाल दी हैं और बच्चों के लिए रोस्ट रेडी हो चुका है। और तो दोस्तों आप लोग बने रहना मेरे ब्लॉग में, और मैं इसमें फटाफट से जैम लगाती हूँ। और आप सभी को मेरा ना डेली रूटीन ब्लॉग पसंद आया था तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और कमेंट में भी बताना आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। डेली मॉर्निंग रूटीन, डेली इवनिंग रूटीन, यही होता है ना, हाउसवाइफ का दिन भर बिजी रहती है। मतलब किसी को लगता नहीं ना, ये सोचते हैं घर के अंदर करते क्या हैं ये। तो अब जब हाउसवाइफ खुद काम करती है ना तब पता चलता है, और हाउसवाइफ के बदले दूसरा कोई काम करेगा ना उसे पता चलेगा कि हाउसवाइफ का कितना काम होता है घर के अंदर। तो दोस्तों बच्चों को मैंने दे दिया और यहाँ पे देख सकते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं। छोटा बेटू ना ऐसे ही बैठता है दोनों भाई बहनों के बीच में। तो 3 इडियट्स मूवी देख रहे हैं ये लोग और मज़ा आ रहा है इनके, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अब शाम का टाइम हो गया है, 5:30 हो गया। मैं सब्जी वब्जी काट लेती हूँ और भिंडी मैंने पहले ही धो दी थी। जब सब्जी लाए थे ये लोग तो मैंने पहले धो के रख दी थी, इसको साफ़ करके कपड़े से पोंछ भी लिया ना। गीली भिंडी में थोड़ा लसलसा रह जाता है, इसलिए मैंने साफ़ करके पोंछ लिया है। फटाफट यहाँ पे सब्जी काट लेते हैं, उसके बाद फिर सब्जी वब्जी बनाऊँगी। तो यही रहता है दोस्तों मेरा शाम का डेली रूटीन। तो अपने काम में मैं बिजी रहती हूँ, अच्छा भी लगता है, और मेरा टाइम कहाँ को जाता है, मतलब सुबह से शाम रात कब हो गई मुझे पता ही नहीं चलता है। चलिए दोस्तों पहले सब्जी काट लेते हैं फटाफट से। और यहाँ पे मैं सब्जी वब्जी काट के ला गई थी दोस्तों। उसके बाद घर में ना बहुत ज़्यादा शोर करते हैं मेरे बच्चे, तो इसलिए मुझे आवाज़ हमेशा अच्छी म्यूट करनी पड़ती है। कभी कभार थोड़ा बहुत खोल लेती हूँ, नहीं तो बच्चे का हमेशा शोर रहता है, टीवी खोले रहते हैं। तो दोस्तों मैंने तेल रख दिया है, तेल अभी मैंने पकौड़ी बनाया था ना उसी का तेल डाल दिया है इसमें, और थोड़ा सा मैंने हींग डाल दिया। हींग डालने से ना सब्जी में, भिंडी की सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जीरे का तड़का तो मैं हमेशा ही लगाती हूँ। और यहाँ पे आप फटाफट से सब्जी बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे।
तो दोस्तों यहाँ पे मेरी भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं कितना टेस्टी हो चुकी है। आप थोड़ी देर में आटा गूँथेंगे फिर खाना खा लेंगे, बस यही रहता है मेरा रात का रूटीन। और अब इसके बाद ना दोस्तों मैं नेक्स्ट ब्लॉग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब कल का वीडियो है ये मॉर्निंग का। तो दूसरे दिन का वीडियो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ दोस्तों, और अभी बज रहा है सुबह का 8। नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का अपना मेकअप कर लूँगी। ज़्यादा तो कुछ मेकअप करती नहीं हूँ दोस्तों मैं, पर ये होता है ना जब एक औरत शादी के बाद नहा धो के बाहर आती है तो उसे हल्का फुल्का अपना श्रृंगार डेली का करना चाहिए कहते हैं। तो इससे ये होता है कि घर में ना हमेशा बरकत बनी रहती है और आपके पति पे भी हमेशा भगवान जी का आशीर्वाद बना रहता है और लक्ष्मी माता हमेशा खुश रहती है। तो इसलिए औरत है ना घर में हल्का सज धज के ही रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने हल्की सी क्रीम लगा ली है। मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ घर में। क्रीम मतलब मैंने बच्चों की ही क्रीम लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती हूँ। बच्चों का ममा अर्थ का क्रीम है वही मैं यूज कर लेती हूँ। ममा अर्थ के ना बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो बच्चों के लिए मंगा रखा है, वही क्रीम मैं भी लगा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये लगाऊँ वो लगाऊँ। तो यहाँ पे मैं एक बिंदी लगाऊंगी छोटी सी और मांग भरूंगी, हल्की सी लिपस्टिक लगाऊंगी, तो मेरा मेकअप हो जाएगा तैयार। तो दोस्तों यही रहता है मेरा। और अभी ना बालों में मैं कंघी नहीं करूँगी, क्योंकि ना गीले बालों में कंघी करने से बाल बहुत टूटते हैं जल्दी। तो पहले ना शादी से पहले मेरे बहुत बड़े बाल थे, बच्चे जब से मेरी शादी हुई बच्चे हुए उसके बाद धीरे धीरे बाल पता नहीं क्यों अपने आप ही कम हो गए मेरे। तो यही है दोस्तों, यहाँ पे बच्चे उठ गए हैं मेरे। छोटे बेटू अपना एंजॉय कर रहा है, मम्मा मैं आपके वीडियो में डांस करूँ कह रहा है, तो डांस करके चले भी गया है। तो यहाँ पे अब हाँ क्लेचर लगा लेते हैं। थोड़ी देर बालों को खुलाई रखूँगी, क्योंकि ना गीले बाल हैं तो मैं बांधती भी नहीं हूँ। अगर मैं जुड़ा बाल लूँगी ना गीले बालों में तो मेरे सर में दर्द होने लग जाती है। तो दोस्तों मेरा हल्का फुल्का मेकअप हो चुका है, देख सकते हैं। बस सिंपल सा यही रहता है मेरा रूटीन। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम चलते हैं किचन की ओर अपने काम करने। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मेरी नौटंकी चल रही है चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपना किचन का काम करने। और पहले इससे पहले मैं जल चढ़ाऊँगी यहाँ पे। और देख सकते हैं बाहर मौसम कितना अच्छा हो रखा है, हवा चल रही है बहुत ख़तरनाक। अभी हल्की हल्की बारिश रुकी हुई है और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। तो यहाँ पे सूर्य देव को पहले जल चढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों जल चढ़ा दिया है मैंने सूर्य देव को और तुलसा माता को। और मम्मी पापा गए हैं पूजा पाठ करने। मम्मी पापा हमेशा 1-2 घंटा लगता है उनके पूजा पाठ करने में, क्योंकि ना आप सही हुआ पापा भी घर हैं तो अब काम से रिटायर हो गए हैं, तो आराम से मम्मी पापा पूजा पाठ करते हैं। और मम्मी का डेली का रूटीन है, बहुत अच्छे से करती है हमारी मम्मी पूजा पाठ, सारे नियम से करती हैं। और पता है दोस्तों हमारी मम्मी को ना सब पंडित बताते हैं। वैसे तो हम लोग ठाकुर है, पर मम्मी को हमेशा कहते हैं मम्मी पंडित लगती हैं। और क्योंकि मम्मी बातें भी ऐसी करती है और मम्मी को पंडितों से ज़्यादा ज्ञान है हर चीज़ में, इसलिए मम्मी को सब कहते हैं ये ठाकुर नहीं पंडित हैं। तो ऐसा ही लगता है मम्मी को देख के। तो हमारी सासू माँ सच में बहुत अच्छी हैं, देवी के समान है। मम्मी को ना कभी गुस्सा नहीं आता है, फालतू कभी नहीं आता है, मतलब परेशान बिल्कुल नहीं होती है मम्मी। यही आदत मेरे मिस्टर जी की है, मतलब जो भी काम करेंगे बड़े प्यार से आराम से करेंगे और ऐसे फालतू गुस्सा कभी नहीं आता है इनको। तो यही है दोस्तों। और अब यहाँ पे मैं सब्जी वब्जी काट दी थी, आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने प्याज फ्राई कर लिया है और जैसे सिंपल सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही फटाफट सब्ज़ी बना लेती हूँ। साथ में मेरी चाय भी बन रही है। मम्मी तो आजकल चाय भी नहीं पी रही है, क्योंकि ना उनका पेट सही नहीं चल रहा है, मैंने बताया था आप सभी को। तो यहाँ पे मैं अपने लिए हल्की सी चाय बना लेती हूँ। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो चाय डेली पी ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे चीनी वाली चाय बना रखी है मैंने और सब्ज़ी भी साथ में चढ़ा देती हूँ। चलिए दोस्तों सब्ज़ी वब्जी बना लेते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं, फिर और भी काम रहते हैं।
तो दोस्तों सब्जी चढ़ा के आ चुकी हूँ और मेरा बेटा अभी भी सोया है। देख सकते हैं कैसे सोया, अपने रूम में आ गई हूँ। छोटा बेटू तो उठ गया है, तो उसको देखो कैसे सो रखा है, बिल्कुल तकिया आके अपने ऊपर। चादर वादर तो सब फेंक देता है और तकिया रख रखी है अपने ऊपर। और मैंने कहा उठो बेटा, अब टाइम हो रहा है, 9 बजने वाला है, तो इनको उठा रही हूँ। आजकल छुट्टी है तो इनके फिर से मज़े आ रखे हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट गर्मा गर्म चाय पी लेती हूँ। तो दोस्तों उसके बाद बच्चों को उठाया और सभी को मैंने नाश्ता करा दिया था। तो डेली का क्या दिखाती है आप सभी को। उसके बाद मैंने ना रोटी वोटी बनाई, आटा गूंदा, तो टाइम तो लग ही जाता है। तो उसके बाद मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं आज। और एक हाथ मैंने ना आज इनमें मारना था, कब से मैंने इनमें मार नहीं रखा है रैकों में, क्योंकि ना टाइल्स की सफाई करनी भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें भी धीरे धीरे मैल जैसा जमने लगता है। तो डेली साफ़ करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप हफ्ते में एक बार भी करोगे ना तो भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी लग जाती है मतलब। तो मैं तो हमेशा ही साफ़ करती हूँ। यहाँ पे 3-4 दिन हो गए थे मैंने साफ़ नहीं करा, इसलिए मैंने सोचा एक हाथ सब मैं मार देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे किचन के कपड़े थे, मैंने डिटर्जेंट डाल रखा है बाल्टी में, उसी में भिगो के रख दिए थे। और एक से अभी मैंने किचन साफ़ करा तो उसको मैं साफ़ करके मल लेती हूँ, क्योंकि ना किचन के कपड़े भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसमें भी बदबू जैसी आने लगती है। तो मैं तो हमेशा ही साफ़ रखती हूँ, आदत हो गई है ना बिल्कुल ही, मतलब गंदगी तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है मुझे। और जहाँ भी थोड़ी सी गंदगी हो जाती है ना, कब करूँ हो जाती है मुझे सफाई, तो मेरा यही रहता है हमेशा। तो ये डेली की आदत है, शुरू से हैबिट है दोस्तों। जब मैं छोटी थी ना तभी से मेरी आदत है कि घर को साफ़ सुथरा रखना, मुझे बहुत अच्छा लगता था, घर का काम करना सभी बहुत अच्छा लगता था। और एक्स्ट्रा पानी जो बचा था दोस्तों मैंने सिंक में डाल दिया है। तो यहाँ पे सफाई हो चुकी है किचन की, और अब चलते हैं अपने रूम की तरफ, क्योंकि बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सारा काम सुबह का हो चुका है और आज का मौसम देख सकते हैं इतना सुहाना हो रखा है ना। तो चलिए दोस्तों आप बच्चों को पढ़ा लेते हैं थोड़ी देर, उनके ना होमवर्क आ रहे हैं तो उनको लिखाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सुबह का सारा काम हो चुका है और कपड़े भी धुल चुके हैं। कपड़े तो आजकल सूख नहीं रहे हैं तो मशीन में सुखा ले रहे हैं, ऐसे रेलिंग में डाल देते हैं। और बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ना आजकल इनकी छुट्टियाँ पड़ गई हैं दोबारा, क्योंकि बरसात का मौसम है तो हमेशा हर साल का ही होता है, छुट्टियाँ पड़ जाती है, अलर्ट बताते हैं। तो बच्चों को भी पढ़ाना है, क्योंकि इनका होमवर्क आ रहा है आजकल, डेली का आ रहा है, तो कल से आ रहा है होमवर्क। और बेटी तो खुद कर लेती है, पर बेटे के पीछे लगना पड़ता है, अभी छोटा है वो। तो आज का ब्लॉग में इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा मेरा ये डेली रूटीन ब्लॉग। तो आपसे मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।